मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? यहाँ पे मैंने एक HTML पेज बनाया हुआ है, देख रहे हैं आप? और ये इसका इनबिल्ट ब्राउजर है। ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे, HTML पेज में HTML हेड, स्क्रिप्ट टैग, ये सबको पता ही होंगे। चैट बॉक्स में अगर अगर कुछ समस्या आए तो चैट बॉक्स में। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? धीरे आ रही है। धीरे आ रही है? मेरी अब तरफ से सही आ तेज रही है। है। अब सही है? ठीक है। हाँ सही है। ओके। HTML पेज दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, ये HTML पेज है। इसमें मैंने jQuery ऐड कर दी है, लाइब्रेरी। ठीक है। हाँ हाँ। अब हमको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शनिंग कैसे होती है, इसके लिए अपन ने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन फंक्शन बनाया अपन ने, ABC। एबीसी। हाँ एबीसी अलर्ट करता है। ठीक है। हाँ। मैंने यहाँ पे अभी डिव लगा दिए हैं। ये डिव है। ये 5 डिव बनाए हैं अपन ने, ABCDE। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दिख जाएंगे 5 डिव, ABCDE दिख रहे हैं। ठीक है। इसकी क्लास दे दी। क्लास बताइए कैसे देते हैं। स्टाइल अपन ने लगाई, ए लगा दी, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया और रेड कर दिया। अभी अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसके क्लिक पर हमको फंक्शन चलाना है। मान लो ए के क्लिक पर एबीसी दिख रहा है, तो ए पे क्लिक करेंगे, ये एबीसी दिख गया। दिख गया स्क्रीन पे? तो हमको कोई भी फंक्शन चलाना हो, हमको पहले फंक्शन बनाना होता है। उसका सिंटैक्स है फंक्शन, फंक्शन का नाम, उसका डिक्लेरेशन, उसमें जो हमको करना है वो। यहाँ पे तो हमने फंक्शन लिखा, इसका नाम लिखा एबीसी, ब्रैकेट बंद किया अगर हमको पैरामीटर नहीं देना है तो। ठीक है। यहाँ से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, यहाँ पे अपन ने अपना काम किया। व्हाट इज टू बी डन, फंक्शन कोड। ये कमेंट है, डबल कोड है, मतलब ये डबल स्लैश है, मतलब कमेंट। ठीक है। तो हमने ये फंक्शन काम किया है। हर चीज फंक्शन से बनती है यहाँ पे। ठीक है ना। फिर वेरिएबल्स होते हैं, VAR, A इजिकल टू AB। ओके। अब मान लो हमको ये अपन ने ट्रिपल ए वेरिएबल बनाया, इसको अलर्ट करना है, तो यहाँ पे ट्रिपल ए का अलर्ट कर दिया। यहाँ पे ब्राउज देखोगे तुम, रिफ्रेश करोगे तो ये ए पे क्लिक करने पे ए भी आ गया। ठीक है ना। ये ए कैरेक्टर पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। अगर इसको करना है, इसको देखो, डिस्प्ले ब्लॉक विड्थ 100%, 100 पिक्सल। ठीक है ना। हाइट 50 पिक्सल। ये ग्रीन हो गया। ठीक है ना। और मार्जिन दे दिया अपन ने 5 पिक्सल, जिससे कि पता लग जाए कि ये 5 है। देखा? आ गए ना। अब ये ए पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ माउस कर्सर दिख रहा है मेरा? ठीक है। मैंने ए पे क्लिक किया तो ये भी आ गया। तो हमको जब भी किसी पे भी कुछ भी चलाना है, ए पे चलाए तो आया, बी पे चलाए तो कुछ नहीं आया। अब मैंने मान लो यहाँ पे हमको दूसरा लिखना है, ऑन क्लिक इक्वल टू CDE, तो हमको CDE फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये CDE है, हमने यहाँ पे CDE फंक्शन बनाया। और अलर्ट किया। ठीक है। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, जिससे मैसेज बॉक्स आता है। हमने इसको रिफ्रेश किया, ये आया बी पे CDE, ए पे आया तो AB, सी पे कुछ नहीं हुआ, डी पे कुछ नहीं हुआ, ई पे कुछ नहीं हुआ। तो हमको जिस पे जो फंक्शनिंग करनी है उसके लिए हम यहाँ ऑन क्लिक लिखते हैं नॉर्मल HTML में। लेकिन अब यही काम हमको जाके jQuery से करना है। तो हम क्या करेंगे, jQuery की बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले jQuery, jQuery के लिए हमने लाइब्रेरी ऐड कर ली। सबको पता है लाइब्रेरी कैसे ऐड करते हैं, कोई सी भी jQuery की लाइब्रेरी ऐड कर लो, ये हो जाएगी स्क्रिप्ट टैग से। ठीक है। अब हमको डॉक्यूमेंट jQuery का सबसे मेन फंक्शन है, पहला फंक्शन है रेडी फंक्शन। इसमें हमको क्या करना है, jQuery डॉलर जो है वो jQuery को रिप्रेजेंट करता है। हमने डॉलर लिखा,
और डॉलर के साथ बहुत सारी चीज आती है, तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और यहाँ पे फंक्शन बना दिया। मान लो यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाना, ये सीसीसी कर दिया, तो ये सीसीसी हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे ऊपर, समझ रहे हो? ऊपर बनाना पड़ेगा हमको। अगर मैंने नीचे बनाया, इसकी सीक्वेंसिंग का भी फर्क पड़ता है। ये मैंने सी बनाया, अब ये क्या होगा, डॉक्यूमेंट रेडी का मतलब ये डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद ये फंक्शन चलेगा। बाद ये फंक्शन चलेगा मतलब लोड होते ही अलर्ट पे सी आ जाएगा। देखोगे, ये राइट क्लिक किया मैंने, रिफ्रेश किया, ये सी आ गया। देखा? तो हमको कुछ भी काम अगर डॉक्यूमेंट के लोड पे करना है, तो हमको जेक्वेरी में डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी लिखना पड़ेगा, उसमें फंक्शन बनाना के फंक्शन लिखना पड़ेगा। अगर मैं ये लाइन ऊपर कर दूंगा ना और इसे सेव कर दिया, तो ये चल गया। ठीक है ना? ये एक्चुअली जेक्वेरी का डॉलर डॉट रेडी है ना, रेडी पूरा लोड होने के बाद चलता है इसलिए चल गया। लेकिन अगर मैं ये काम डायरेक्ट मैं अगर यहाँ पे सीसीसी लिख दूं ना, बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, मैंने इसको कमेंट कर दिया, और अगर मैं चाहता हूँ कि सीसीसी लोड पे चल जाए, तो मैं यहाँ पे सीसीसी और ये ऐसे भी लिख दूंगा ना, तो भी ये चल जाएगा। लेकिन ये लोड पे नहीं चलेगा। कब चलेगा? जब jQuery का कर्सर रन होते हुए यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैं जैसे यहाँ लिखूंगा रिफ्रेश, ये चल गया सीसीसी। रिफ्रेश, अभी डाटा नहीं आया, सीसीसी चला, उसके बाद जब डाटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चीज ऊपर कर दूंगा, कोई बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, सीक्वेंस से कर दो, ऐसा नहीं है। हमको अगर ये पहले मिलना चाहिए जेक्वेरी को, उसके बाद आएगा, नहीं तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। वैसे तो चल गया ये सीसीसी, लेकिन नॉर्मली एरर आ जाती है। ये इतना तेज हुआ कि चल गया है। ठीक है ना? बाकी सीक्वेंस हमको ध्यान रखनी है, इस तरह की सीक्वेंस लगानी नहीं है हमको जो काम ना करे। ठीक है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है। हमने इसको आजकल जेक्वेरी यूज लेते हैं, इसलिए ये कर दिया अपन ने, हमने ये चलाया। अब हमको क्या करना है, मान लो हमको ये करना है कि इस div2 के क्लिक पर हमको दूसरा फंक्शन चलाना है। हमने ये चलाया फंक्शन सीसीसी जो है, वो हमको चलाना है इस div2 के क्लिक पर। ठीक है, तो इस div2 के क्लिक पर चलाने के बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे पहले तो हमने रेडी में गए, यहाँ पे हमने फंक्शन क्लिक कर दिया, फंक्शन बना दिया एक। ठीक है, यहाँ अपन ने रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया। अब हमको क्या करना, इस div2 के क्लिक पर करना है, तो div2 को पकड़ा अपन ने, कॉपी किया इसका आईडी। जब आईडी देनी है हमको डॉलर में, तो हमको क्या करना है, डॉलर हैश और आईडी, ये समझ रहे हो? जब हमने देखा कि ये हैश और आईडी है, तो ये यहाँ से डॉट ऑन, ऑन एक वो होता है फंक्शन। जब हम देखेंगे यहाँ पर एक नया नया टैब नहीं खुल सकते क्या, कंट्रोल ब्राउजर डाटा, ये jquery.com वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पर हमने देखा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इस एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा ये फंक्शंस। ठीक है, ये सारे फंक्शन दिख रहे हैं, ऐड ऐड ब्लॉक, ये सब फंक्शंस है। हमने यहाँ पे सर्च करना, या हमको क्या करना, गूगल पे जाना, हमको करना है ऑन क्लिक। ठीक है ना? ये मेरे यहाँ बेस ब्राउजर इसमें नहीं चलेगा, मैं बता दूं तुमको, जेक्वेरी चलेगी, जेक्वेरी का फंक्शन चल रहा है, बेस ब्राउजर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? और स्क्रीन शेयर में न्यू स्क्रीन, न्यू शेयर भी कर देता हूँ मैं। ओहो, बंद कैसे कर दिया मैंने, न्यू शेयर कौन सी है, ये। ठीक है ना? ये दिख रही है यहाँ पे, मैंने यहाँ लिखा जेक्वेरी ऑन क्लिक, तो ये बता देगा कि इसका क्लिक कैसे काम करता है। क्लिक
ऑन क्लिक, ये इस तरह से हमने कोई सा भी ले लिया उठा के, ये क्लिक ले लिया, ठीक है ना, ये क्लिक आ गया। किस किस लाइब्रेरी में काम करता है ये यहाँ पे फंक्शनिंग में पता लग जाएगा कि ये किस लाइब्रेरी के साथ काम कर सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करना, डॉट क्लिक, क्लिक हेयर, यहाँ पे कर रखा ना टारगेट क्लिक। तो हमने इसी तरह से हमने क्या किया, दिख रही है मेरी स्क्रीन, मैंने इसको किया ब्राउज विथ, अच्छा न्यू शेयर कर दी ना, हाँ ठीक है, ये दिख गई। हमको क्या करना, क्लिक, क्लिक पे हमको क्या करना, सी ऐसे। अभी देखते हैं चलता है क्या, इसको रिफ्रेश किया, ये चल गया ना, सी आ गया, ये सी आ गया ना यहाँ पे, सी। तो ये हमने डायनेमिकली लगा दिया, हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया है ट्यूब में। जे क्वेरी के थ्रू हमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का फिल्टर, इसको फिल्टर कहते हैं यहाँ पे, किसी भी चीज को डॉलर के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में डालने के लिए फिल्टर। तो फिल्टर किस तरह से करना, आईडी को हम इस तरह से देते हैं, यहाँ पे क्लिक लगाया, सी कर दिया। मान लो मेरे को अभी इसी तरह से एक फंक्शन और बनाना है, डी, अब उसको दूसरे फिल्टर से लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को मान लो ये div3 है, div3 में लगाना है, तो मैं दोनों तरह से बताऊंगा। div3 का क्लास क्या है, डी, तो मैंने इस डी को उठाया क्योंकि डी की और कोई क्लास नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या करना, डॉट डी, ये होता है क्लास फिल्टर, और ये होता है डी, और हमने क्या लगाया, ऑन, और यहाँ पे किया क्लिक। ये ऑन जो है ग्लोबल फंक्शन है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, इस तरह से क्लिक लिख दिया अपन ने। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन ऐड किए हैं अपन ने ना, यहाँ पे, ठीक है ना। और अब हमने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, ये डी पे आ गया, ये सी वाला भी चल रहा है, बी वाला भी चल रहा है, ए वाला भी चल रहा है, चल रहा है ना। अभी हमने क्या किया, मान लो हमको ये करना है कि ये ई वाले पे भी डी चल जाए, तो हमारी क्लास हमने इसको यहाँ पे क्या कर दी, डी। तो अब क्या करेगा ना, अब क्या होगा, यहाँ पे ये दो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ये डी पे आ गया इधर, ये ई पे भी क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको यदि किसी पे क्लिक करना हो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। दो पे करना हो, हमको क्लास से करना है तो क्लास कर दिया, ठीक है। ये क्लिक फंक्शन, फंक्शन कैसे चालू करना है, फंक्शन कैसे ऐड करना है, जे क्वेरी के थ्रू ये कर सकते हैं। बाकी अगर ऐसे भी करो तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी करने में कोई समस्या नहीं, लेकिन एक ही जैसे करने हैं। हमको माना कि हमको ये इन सब ए पर हमारा एक अलर्ट फंक्शन चलना चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए लगाया, और यहाँ पे इसको मैंने एफ कर दिया, ठीक है, और ये एफ कर दिया। तो अब देखना क्या करेगा, रिफ्रेश, अब क्या करेगा, ये डी चलेगा और ये एफ चलेगा, दो फंक्शन चल गए, ऐड हो गए ना दो फंक्शन। यहाँ पे क्लिक किया तो पहले वाला ए बी वाला आ रहा है, हाँ बोलो। ये फंक्शन को डॉक्यूमेंट वाले में तो डाल सकते हैं ना। हाँ डॉक्यूमेंट वाले में तो डाले हैं अपन ने, नहीं, ये आपने बाहर डाल रखा ना फंक्शन एफ नीचे। नहीं ये फंक्शन इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये फंक्शन नहीं डालने, फंक्शन जो डालेंगे स्कोप, ये फंक्शन कहाँ डिक्लेयर करना है, हमको किस स्कोप में रखना है उसके लिए। ये जब ये फंक्शन हमने बाहर किए हैं डायरेक्ट स्क्रिप्ट टैग में, इसका मतलब इसका स्कोप पूरा डॉक्यूमेंट है। यदि हम इसको डॉक्यूमेंट के रेडी के अंदर डाल देंगे ना, तो इसका स्कोप सिर्फ रेडी तक रह जाएगा और रेडी के अंदर के फंक्शनों पे आ जाएगा, बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकते। ये चीज ध्यान रखनी है हमको, हमको फंक्शन डिक्लेयर करना
स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमको फंक्शन अलग अलग डिक्लेयर करना है ये इस तरह से, ठीक है। और जब स्कोप रखना है कि भी बाहर से भी कॉल हो, तो हम ये CCC अगर मान लो मैं इसको ऑन क्लिक करके यहाँ पे भी लगाऊं ऑन क्लिक, ये तो हमको ये CCC भी यहाँ काम करना चाहिए। आ गया ना, CCC आ गया, ये DDD आ गया और ये FFF आ गया। कैसे आया? CCC मैंने यहाँ लगा रखा है, DDD के लिए हमने यहाँ पे ये वाला लगा दिया, और A पर F चलेगा। ये 3 फंक्शन हो गए। तो साइमल्टेनियसली अगर मल्टीपल फंक्शन चलाने हो, ये इसके लिए jQuery यहाँ पे बेस्ट सुटेबल है, हम ऐसा काम में ले सकते हैं। हमने कोड किया कम, आउटपुट आया ज्यादा। अब इसी चीज को हम यहाँ से देखें, हमको मान लो ये देखना है कि हमको ये पूरे ABCDE ये हमको हटाना है, ठीक है ना। डिस्प्ले नन करना है, हम ये चाहते हैं कि किसी बटन के क्लिक पर ये दिखे। हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया नन, ये नन हो गया। नन होने पर ये दिखना बंद हो गए। अब हम चाहते हैं कि जो बटन्स है ना, इन बटन्स पे दिखें ये, ठीक है। तो बटन्स पे दिखने के लिए क्या करना, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे सब पे लगा रखा है, ये बटन लगे हुए हैं। हमने क्या करना, अगर ये बटन पूरे पेज में सिर्फ यही है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बटन भी लिख देंगे, ठीक है ना। बटन लिखेंगे और F फायर करेंगे ना, तो ये हर बटन पे अलर्ट दे देगा। ये देखो F, ये F, ये F दे रहा है ना, ये F तो सभी बटन पे क्लिक हो गया। इसलिए हमको जहां पर देना है, मान लो मेरे को ड्यू, अपन ने ड्यू बनाया क्लास इजिकल टू, या हमने क्लास इजिकल टू ए, ठीक है ना। ये केस सेंसिटिव है, इस चीज का ध्यान रखना है। क्लास जो है फिल्टर के समय केस सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, ये 3 फंक्शन तो डाल दिए इसमें, और ये 3 फंक्शन डाल दिए इसमें। अब समझो कैसे करना है। मैंने अभी बटन लगा रखा है, तो भी फंक्शन सभी बटन पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये डाउनलोडिंग क्या हो गया, स्लो हो गया क्या पेज? ये आ गया ना, डी आ गया ना, ये ए, ये ये डी, सब पे आ गया। लेकिन हमको करना है कि ये सिर्फ ABC पे ही हो, तो हम ने अलर्ट कर दिया ए, और यहाँ पे ए है, और यहाँ ये क्लास है, तो क्लास के लिए क्लास का फिल्टर क्या लगेगा, CL से पहले, ए से पहले डॉट लगना है, तो CL इजिकल टू डॉट प्लस CL, ऐसे कर सकते हो, या सीधे यहाँ कर सकते हो डॉट प्लस CL ऐसे, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। अब शो करोगे ना, अब यहाँ क्या करोगे, रिफ्रेश, तो ये क्या करेगा, ये शो हो गया, ये शो हो गया, ये शो हो गया। लेकिन अभी सारे शो हो गए। अब मेरे को ये क्या करना है कि ये जो क्लिक करे ना वही शो हो, बाकी शो नहीं हो। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अपन ने क्या कर रखा है, देखो हर टैग में एक कॉमन क्लास जोड़ रखी है, ए दिख रही है, ये क्लास, ये क्लास है ए, ये कॉमन क्लास है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमको पता है कि ये एक कॉमन क्लास जोड़ रखी है, हमने उसको डायरेक्ट सीधे लिख दिया डॉट ए इजिकल टू हाइड, ठीक है। अब क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी, बी सी, ए बी सी, हो गया। पता लगा ये कैसे हम काम कर रहे हैं। तो jQuery को किस तरह से काम में ले सकते हैं क्लासेस के साथ, किस तरह से शो हाइड कर सकते हैं क्लास फिल्टर के साथ, आईडी के साथ, किस तरह से हम उनको रेडी पे लगा सकते हैं। अब मान लो ये करना है हमको, अभी यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं आ रहा। हमको क्या करना है कि हमारा ये जो रेडी है ना, इस पे ए ये वाला बाय डिफॉल्ट शो आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ पर शो लिख सकते हैं, ठीक है।
हमको पता है अगर ये फिक्स है डॉट शो, हमने ये कर दिया, इसको रिफ्रेश किया, ये शो हो गया बाय डिफॉल्ट। बी करेंगे, बी हो जाएगा। अब मान लो मैंने इसकी क्लास चेंज कर दी, ए कर दी, इसकी ए कर दी, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू से मैच है इसलिए, ठीक है। हमको क्या करना, आ जाते रहने दो, ठीक है, रेडी हो गया। अब बी करेंगे, बी सी करेंगे की। तो हमको क्या किया, हमने कोई एक फॉर्म बनाया, कल तुमको एक फॉर्म बनाया, मतलब अब इसके टास्क के लिए तुमको एक फॉर्म बनाना है जिसमें हम आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस उसका डाटा डालेंगे। जो कॉमन चीज है वो कॉमन लिखेंगे, नाम जैसे कॉमन है, डेट ऑफ बर्थ किसमें कॉमन है, एड्रेस किसी में कॉमन है। तो बटन बना दिए 3, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार कार्ड पे क्लिक करने पे आधार कार्ड के इनपुट दिखे, पैन कार्ड पे क्लिक करने पे पैन कार्ड के इनपुट दिखे, ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करने पे ड्राइविंग लाइसेंस के इनपुट दिखे, और बाकी हाइड हो जाए। इनपुट कॉमन रहेंगे। इनपुट क्या क्या रहेंगे, आधार कार्ड में नाम होता है, एफ नेम होता है, फादर्स नेम, ठीक है ना, डीओबी होता है, एड्रेस होता है, ठीक है ना, डीएल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर। ये अपने 5-7 इनपुट हो गए, ठीक है ना। ये पैन में होती है, ये डीएल में होती है, और अगर आधार नंबर करे तो आधार में होती है, और पैन में ये नंबर होता है, डीएल में ये नंबर होता है, ठीक है ना। ये ऐसे एक फॉर्म बन गया। इस फॉर्म पर हमको काम करना है, इस फॉर्म को हमको दिखाना है कि भाई ये इस तरह से बटन क्लिक करने पर यहाँ आधार पे आधार वाला, पैन पे पैन वाला और डीएल पे डीएल वाला दिखे। ये एक टास्क हो गया बोथ ऑफ यू स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसकी मैं स्टॉप